बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या हाल है बेटा जी, ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये नेक्स्ट लेक्चर जो कि पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो पहला लेक्चर छोटा सा किया है उसका मकसद हमने वो कॉन्सेप्ट्स सीखना था जो कि अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमारे यूज़ होने हैं। तो टाइम सेव करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिमेंबर, ये वो लेक्चर है जो मैं क्लास में कहता था कि ये बैकबोन है, ये अकाउंटिंग की बैकबोन है। तो कुछ लोग इसमें बोरियत भी फील कर सकते हैं, अगर सुन लें तो बेटर है। अगर किसी को आते हैं ऑलरेडी ये बातें स्ट्रॉन्ग हैं तो वो इसको बस आगे करके फ़ास्ट फॉरवर्ड में सुन ले, और जिनके रूल्स कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के हमारे सिलेबस में काफ़ी चीज़ें सीखने वाली थी जो रिवीजन फ़ेज़ में फ़ास्ट ट्रैक पे चलनी है, लेकिन मुझे पता है, जैसे आपको भी ये चीज़ मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर ये रूल्स वीक रह जाएँ तो आगे अकाउंटिंग मुश्किल रहती है। तो पहला इसमें हमने अब सीखना क्या है कि नेचर ऑफ़ अकाउंट्स की कितनी टाइप्स हैं, नेचर बोल लें या काइंड्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं, एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहले हम काइंड ऑफ अकाउंट्स, पहली काइंड ऑफ अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। यानी अकाउंट्स जितने भी हैं उनको 3 टाइप्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहली है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा है रियल अकाउंट्स, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। तो आपको पता है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अकाउंट की डेफिनेशन क्या होगी। एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड अकाउंट। एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड अकाउंट। जैसे मशीनरी ख़रीदी है, बेची है, गुड्स ख़रीदी हैं, बेची हैं, फर्नीचर ख़रीदा है, बेचा है, कैश आया है या गया है, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं या विड्रॉ किए हैं, तो ये सारे के सारे जो बिज़नेस रिकॉर्ड्स हैं इनको हम अकाउंट्स कहते हैं। यानी मशीन का रिकॉर्ड मशीन अकाउंट, फर्नीचर का रिकॉर्ड फर्नीचर अकाउंट, सैलरी का रिकॉर्ड सैलरी अकाउंट, वेजेस का रिकॉर्ड वेजेस अकाउंट। लेकिन ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनकी 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 काइंड्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स में लोगों के नाम आते हैं। मैं शॉर्ट में बातें एक्सप्लेन करूँगा और आपको चीज़ें जो है ना याद आनी शुरू हो जाएंगी कि इनमें क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स आते हैं? जिनके साथ हम बिज़नेस करते हैं, वो लोग जिनके साथ हम क्या करते हैं? बिज़नेस करते हैं। ठीक है जी, जिनके साथ हम क्या करते हैं जी? बिज़नेस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मिस्टर अली के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं मिस्टर कलीम के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं मिस्टर नवीद के साथ जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं मिस्टर समीर के साथ जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ भी बिज़नेस कर सकता हूँ, जैसे नाइकी के साथ बिज़नेस हो रहा है। तो ये सारे के सारे लोग जिनसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, या तो इनको गुड्स मैं सेल करता हूँ या इनसे गुड्स परचेज़ करता हूँ, तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में। अब शॉर्ट में सीख लें कि पर्सनल अकाउंट्स में जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो ये होगा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना, वो ये है कि अगर हम किसी बंदे से जो है यानी जो बंदा है, अगर यानी हम किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम किसी को अगर गुड्स सेल करेंगे या परचेज़ करेंगे या किसी से कैश रिसीव करेंगे या किसी को कैश देंगे, तो हम देखेंगे वो क्या कर रहा है। यानी अपने आप को फ़िक्स करते हुए दूसरे को देखेंगे, अपने आप को फ़िक्स करते हुए दूसरे को देखेंगे कि वो हमसे कोई चीज़ ले रहा है या दे रहा है। यानी वो हमसे कोई चीज़ रिसीव कर रहा है या कोई दे रहा है। अगर वो हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है तो याद रखें, रिसीवर जो होगा वो डेबिट होगा। ठीक है, रिसीवर क्या होगा? डेबिट। यानी मैंने अगर उसको गुड्स सेल किए हैं या उसको कैश दिया है तो वो बंदा वसूल कर रहा है। मैंने मिस्टर अली को गुड्स सेल किए हैं या उसको कैश पे किया है तो वो मेरे लिए रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होगा? डेबिट। और गिवर कौन होता है? गिवर वो होता है जो कोई चीज़ दे। यानी वसूल करने वाला डेबिट है और देने वाला क्या है? क्रेडिट। यानी अगर मैंने उसको गुड्स उसको चीज़ें दी हैं, उसको गुड्स सेल किए हैं या उसको कैश पे किया है, मिस्टर अली को, कलीम को, नवीद को, तो वो रिसीवर है, तो वो डेबिट हो जाएंगे। मेरी बुक्स में, मेरे अकाउंट्स में वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और अगर मैंने मिस्टर समीर से या मिस्टर जो नाइकी स्पोर्ट्स है उससे माल ख़रीदा है या कैश रिसीव किया है तो वो मुझे दे रहे हैं। अगर मैंने मिस्टर समीर से माल ख़रीदा है तो वो दे रहा है मुझे, वो माल क्या कर रहा है? मुझे दे रहा है। और नाइकी से अगर मैंने पैसे कैश रिसीव किया तो वो मुझे कैश दे रहे हैं, तो देने वाले क्या हो जाएंगे? क्रेडिट।
तो पर्सनल अकाउंट्स में मैंने डेटर क्रेडिटर सिखाया ये आपको इसलिए, जो पिछले लेक्चर में शॉर्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे पैसे लेने हो, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको पैसे देने हो। तो इनका मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि जिनसे हम ट्रेड करते हैं ना, जिनसे हम ट्रेड करते हैं उनको पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। तो अगर हमने किसी को पैसे देने हो, ठीक है, तो वो जब वसूल करेगा तो वसूल करने वाला डेबिट हो जाएगा। और हमने किसी से पैसे लेने थे, जो हमने उससे ले लिए हैं, तो वो हमें पैसे दे रहा है, तो देने वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी ये कौन सी सेंस है? अकाउंट्स की टाइप की सेंस, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स वो लोग जिनसे हमने कोई चीज़ रिसीव की है, ठीक है, तो अगर वो हमने चीज़ रिसीव कर ली है तो वो क्या कर रहे हैं? वो दे रहे हैं, तो गिवर क्रेडिट होगा। और अगर हमने जो है किसी को माल बेचा है तो वो रिसीव कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा। उम्मीद है बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। रियल अकाउंट्स बिज़नेस के जो एसेट्स पे मुश्तमिल अकाउंट्स होते हैं, बिज़नेस के एसेट्स पर जो मुश्तमिल अकाउंट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है जी। मसलन मैं आपको एसेट बता चुका हूँ कौन कौन से हैं पिछले लेक्चर में। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा से। एसेट्स की एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कैश, मोटर व्हीकल एंड बैंक। तो ये जो एसेट्स थे, अगर ये हमारे पास आ जाए, व्हाट एसेट कम्स इन, यानी जो एसेट हमारे पास आ जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। और अगर कोई एसेट हमारे पास से डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, एसेट गोज़ आउट, चला जाए हमारे पास से या कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। दोबारा सीख लेते हैं। देखें, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कैश, मोटर व्हीकल, बैंक, अगर ये हमारे बिज़नेस में आ जाएं, हम ख़रीदें इनको, अगर ये हमारे बिज़नेस में आ रहे हैं हमारे पास, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे कम्स इन, ठीक है, और वो क्या होंगे? डेबिट। और अगर ये सारे हमारे एसेट्स बिज़नेस से हमारे पास से चले गए हैं, हमने कैश पे किया है, हमने फर्नीचर सेल किया है, हमने गुड्स सेल किए हैं, तो वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, ठीक है। गुड्स भी हमारा एसेट होता है। तो अब आप देख रहे हैं, आसानी से आपको बात समझ आ रही है कि बिज़नेस के जो एसेट्स मुश्तमिल अकाउंट्स होते हैं वो रियल होते हैं, और जो एसेट आएगा वो डेबिट चला जाएगा, वो क्रेडिट। अब नेक्स्ट जो लास्ट इसमें फेज़ है वो हमारा कौन सा है जी? नॉमिनल अकाउंट्स का। किसका है जी? नॉमिनल अकाउंट्स। तो इसमें आते क्या हैं? बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस और इनकम्स पे जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे एक्सपेंसेस में सैलरीज़ हैं, वेजेस हैं, इंश्योरेंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सारे एक्सपेंसेस के जो नेम्स होंगे वो होंगे डेबिट। और ऑल इनकम्स जो नेम्स होंगे वो क्या होंगे? क्रेडिट। यानी तमाम जो अखराजात हैं वो डेबिट होंगे और तमाम आमदनियाँ जो हैं वो क्रेडिट होंगी, ठीक है जी, जो इनकम्स हमारे पास। तो अब आपको ये पता चल गया कि एक्सपेंसेस, सैलरीज़, वेजेस, मैं दोबारा से आपको एक्सपेंसेस के कुछ टाइप्स बता दूं। वेजेस, सैलरीज, इंश्योरेंस, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी एक्सपेंस है, वो रेंट है, कुछ भी है, तो वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो जब भी वो वाक़या होंगे तो वो डेबिट होंगे, और जब भी कोई इनकम्स हमें रिसीव होंगी, इनकम्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं यहाँ हम लिख लेते हैं। ये हमारी इनकम्स की एग्जांपल्स कुछ हो सकती हैं, जैसे कमीशन है, ठीक है जी, और इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो ये सारी की सारी क्या हैं? हमारी इनकम्स हैं। तो जो इनकम्स होंगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अगर हमें रिसीव हो रही हैं तो ये इनकम्स हैं, हमें फ़ायदे वाली बातें हैं। तो इनकम्स के जो नेम होते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वो क्रेडिट होते हैं। जी, उम्मीद आपको बातें याद आ गई हैं अभी, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, इसलिए मैं रिवीजन्स यानी लेक्चर के बाद आपको शायद याद हो, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता था, लेकिन अभी टाइम नहीं है, लेक्चर को भी शॉर्ट रखना है, इसलिए बस इतना सही रिकॉर्डिंग काफ़ी आई थिंक। दोबारा से सीख लें। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स 3 हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और इसमें पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जिनमें बिज़नेस के साथ हम जो ट्रेड करते हैं, जिन लोगों के साथ हमारे कस्टमर या सप्लायर्स, उनके नाम आते हैं। अगर हमसे कोई चीज़ वसूल कर रहा हो तो वो डेबिट होगा, और हमसे कोई चीज़ कोई ले रहा होगा तो वो जो है वसूल कर रहा होगा वो डेबिट होगा, रिसीवर, और हमें कोई चीज़ दे रहा होगा तो वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट्स एसेट्स हमारे पास आ जाएँ तो वो डेबिट हैं, चले जाएँ तो क्रेडिट हैं। ख़रीदे आएँ डेबिट, चले जाएँ तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या है जी? अगर इनकम्स हमारे बिज़नेस में हमसे हो गई हैं, हमें वसूल हुई हैं, तो वो क्रेडिट होंगी और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं कुछ प्रैक्टिस करवाते हुए डायरेक्ट जर्नल सिखाऊंगा,
और फिर लेजर भी, ठीक है। तो इस लेक्चर में रोज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है। उम्मीद है अगर कोई ये लेक्चर ले लेता है ज़िम्मेदारी से तो इंशाल्लाह उसकी ये रिवीजन काफ़ी हो जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।